नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ल है। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले पावर के बारे में। अब देखिए, हिंदी मूवीज में या बॉलीवुड साउथ की मूवीज में आपने ये वर्ड सुना होगा पावर के बारे में कि एक जो विलन होता है, विलन क्या कहता है हीरो को कि तुझ में कितना पावर है वो दिखा। अब उसी पावर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पावर, पहले तो इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन देखिए क्या है इसकी। डेफिनेशन इसकी कि द रेट एट विच वर्क इज डन। क्या कह रहा है? द रेट एट विच द वर्क इज डन। द रेट एट विच द वर्क इज डन। देखिए, रेट क्या बताता है? रेट बताता है टाइम के बारे में। रेट क्या बताता है? टाइम के बारे में। अब रेट का असली मीनिंग क्या है? देखिए, ये तो टाइम के बारे में बताता है, बट रेट का मतलब हम क्या कहते हैं? हम कभी ऐसा ऐसा आपने कहा होगा कि एक जो काम है या काम ऐसे कोई भी चीज आप क्या कहते हैं, किस रेट के साथ बढ़ रहा है या किस रेट के साथ घट रहा है। मतलब यहां पर हम फास्ट एंड स्लो की बात करते हैं। ओके, रेट मतलब क्या होता है कि फास्ट एंड स्लो। एंड फास्ट एंड स्लो किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में। ओके, मतलब ये क्या कह रहा है कि द रेट मतलब ये टाइम एट विच द वर्क इज डन। मतलब ये वर्क कितना फास्ट हो रहा है और कितना स्लो हो रहा है। मतलब ये टाइम कंज्यूम कर रहा है ना। ये वर्क कंप्लीट होने के लिए जो वर्क कंप्लीट हो रहा है, हमारा वर्क हो रहा है, वो किस रेट के साथ हो रहा है। मतलब कितना जल्दी और कितना स्लो। मतलब यहां पर अगर जल्दी होगा तो कम टाइम लेगा, टाइम कम होगा ना, लेस टाइम, लेस टाइम। और यहां पर अगर जो काम एक काम अगर स्लो हो रहा है तो टाइम ज्यादा लेगा, मोर टाइम, राइट। तो रेट क्या होता है? टाइम के बारे में। रेट किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में। कितना वो काम, ये जो काम है, काम हो रहा है, वो कितना जल्दी होगा या कितना स्लो होगा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। तो देखिए, ये आप हो, आप जवान हो ना, 18 साल के, ओके, 18 एज के। अब आपका कोई भाई है या कोई रिश्तेदार है, वो है, वो 13 साल का है, ओके, 13 एज का है। और आपके दादाजी वो 78 एज के। अब देखो, मैं एक काम दे रहा हूं आपको, एक काम, ओके, एक काम है आपको, या कुआं खोदना या कुछ भी ऐसा काम कंसिडर कीजिए। अब देखो, इनमें से सबसे ज्यादा फास्ट काम कौन कर सकता है? मतलब इन तीनों में एज में, ये ये आपका भाई है, ये आप हो और आपके दादाजी, इनमें सबसे फास्ट काम कौन कंप्लीट करेगा? ये एक ही काम तीनों करना है, ओके। ये काम भी मैं तीनों को दे रहा हूं, ओके, यही काम है, सेपरेटली तीनों को दे रहा हूं। 13 एज का बच्चा, जो 13 एज का चाइल्ड है, वो ज्यादा थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके, मतलब इससे वो काम नहीं होगा जल्दी। अब 18 एज का क्या करेगा? उसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से ही जल्दी काम कंप्लीट करेगा। अब मतलब बूढ़े एज जो है, ओल्ड एज के जो ग्रैंडफादर है, वो क्या करेंगे? इस काम को इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। बट इससे ये फास्ट करेंगे। इस 13 एज का जो चाइल्ड है, उससे फास्ट ये करेगा, ये करेंगे 78 ईयर्स के जो ग्रैंडफादर है। और इनसे जल्दी कौन करेगा? 18 एज वाला, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, मोर एनर्जी है, राइट। यहां से हमें ये बात पता चलती है कि ये स्लो कर रहा है, इससे थोड़ा सा फास्ट और इससे थोड़ा फास्ट ये कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है? जो वर्क मैंने दिया, जो वर्क हो रहा है, वो पर यूनिट किस रेट के साथ, किस टाइम के साथ हो रहा है? यस, टाइम के साथ हो रहा है, राइट। जो वर्क मैंने दिया वो क्या हो रहा है? यहां पर मैंने क्या बताया? कितना फास्ट कितना स्लो, मतलब टाइम के बारे में बता रहा है। तो वर्क पर यूनिट टाइम, ये जो काम है वो जो फास्ट, अगर फास्ट करता है तो लेस टाइम लेगा, अगर स्लो करता है तो ज्यादा टाइम ले सकता है, राइट। मतलब ये वर्क जो है वो टाइम के साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये वर्क कुछ टाइम ले रहा है उसको कंप्लीट, खुद को कंप्लीट करने के लिए, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम लग रहा है, राइट। तो पावर का मैंने यहां से क्या कहा? द रेट एट विच द वर्क इज डन। ओके, तो देखिए, हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। आप फॉर्मूले लिखते हैं यहां से। फॉर्मूला, यहां से फॉर्मूला लिखते हैं। अब पावर को हम डिनोट करते हैं पी से।
अब देखिए वर्क, वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम का रेट का मतलब मैंने क्या कहा, रेट का मतलब क्या है, टाइम, टाइम के बारे में बताता है। अब वर्क पर यूनिट टाइम, इसका मीनिंग तो यहां पर मैंने बताया, बट देखिए टाइम को टी लिखते हैं, ओके, कई कई स्मॉल टी लिखते हैं, कई कई कैपिटल टी लिखते हैं, वहां पर कोई आपको पाबंदी नहीं है कि आप यही लगाओ, ओके यही लिखो, ये टी, ओके मैंने कैपिटल टी लिख दिया। अब वर्क, ये वर्क क्या है, वर्क करने के लिए, कुछ भी वर्क करने के लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए, राइट, एनर्जी हो तो वर्क हो सकता है, मतलब एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क, एनर्जी का यूज करके हम वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अब एनर्जी का मुझे बताओ, एनर्जी हम किसमें मेजर करते हैं, जूल में और न्यूटन मीटर, ओके इसका यूनिट ये है, ये एसआई यूनिट है, ये एमकेएस यूनिट है, ओके याद रखिएगा, ये एसआई यूनिट, ये एमकेएस यूनिट, ओके एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन द यूनिट ऑफ जूल और न्यूटन मीटर में, ओके तो वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क, तो वर्क के बदले में यहाँ पर एनर्जी लिखता हूं पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल पर यूनिट टाइम, टाइम किसमें लिखते हैं हम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, जूल पर सेकंड, इसे क्या कहते हैं हम, जूल पर सेकंड जो है उसे कहते हैं हम वैट, ओके। अब वैट, ये वैट कहां से आया, देखिए हमारे जो साइंटिस्ट थे जेम्स वैट, उन्होंने पहला इंजन बनाया था जो स्टीम पे चल रहा था, ओके पहला इंजन जो स्टीम पे चलता है। आपने जो आईसी इंजन ये देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं पे, जो हमारे बाइक में जो इंजन होते हैं, या आपने शादियों में जो डीजल वाला जनरेटर होता है देखा है आपने, उससे लाइट जोड़ते हैं हमारे जो मंडप होता है वहां पर, ओके शादी में जो जनरेटर वाला होता है ना हरा वाला, तो उससे ऐसे घुमा 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 के ऐसे चालू करते हैं उसे, वो वाला जनरेटर, वहां से हमें बिजली मिलते है, उसी जनरेटर को उसमें उस जनरेटर में क्या होता है, इंजन होता है। अब इंजन, जो इंजन चल रहा था वो स्टीम इंजन था, ओके स्टीम पे, भाप पे चल रहा था उस पूरा इंजन। तो उनके मेमोरियल में, मतलब उनके याद में, ये जो यूनिट था पावर, ये जो पावर कंसेप्ट था उन्होंने पहली बार वहां पर दिया था, पावर का कंसेप्ट, ओके तो उनकी याद में हमने इसे वैट यूनिट दिया है, जेम्स वैट, ओके तो जूल पर सेकंड आया हमारे पास, हमने देखा पावर की इक्वेशंस क्या है। अब देखो हम यहां तक, सभी तो यहां तक ही पढ़ाते हैं, बट यहां से आगे कुछ ऐसे इसके पॉइंट्स है कि हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। अगर मैं कहूं, मैं दो चीजों के लिए इस पावर का यूज करता हूं, ओके एक इंडस्ट्रियल और एक डोमेस्टिक, ओके अब देखिए इंडस्ट्रियल में जो पावर की बात होती है वो हॉर्स पावर की बात होती है, हॉर्स पावर। अब देखिए हॉर्स पावर क्या होता है, आपने कई बार आपके गांव के लड़के होंगे तो आपके बोरवेल्स में जो मोटर होती है वो कितने, हम क्या कहते हैं कितनी एचपी की है, कितने हॉर्स पावर की है, आपके कहते तो दो हॉर्स पावर की, या 3 हॉर्स पावर की, या 4 या 5, ओके 5 एचपी की है, 5 एचपी या 3 एचपी की, तो उसका एचपी का मीनिंग क्या है, हॉर्स पावर। तो इंडस्ट्रियल में हम जो पावर की बात करते हैं हॉर्स पावर की बात करते हैं। अब देखिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 एचपी इज इक्वल टू कितना होता है, 760, कितना होता है 760 वैट होता है, ओके कितना 760 वैट, पावर का यूनिट क्या है वैट, तो 1 एचपी इज इक्वल टू 760 वैट। अगर मैं 2 एचपी लिख दूं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब यहां से हमें पता चला जो 1 एचपी जो हम मोटर यूज करते हैं उसमें कितना पावर है, उसमें कितना पावर है 760, इतना पावर है, ओके पावर का मतलब जो वर्क उसे दिया है घूमने का, पानी निकलने का, पर सेकंड वो कितना निकल सकता है 760, इतना वो इतना पावर यूज करता है वो पानी ऊपर निकालने के लिए, ओके इतना वर्क करता है पानी ऊपर निकालने के लिए पर सेकंड 760, इतना 760 वैट, ओके इंडस्ट्रियल की बात हो गई। अब देखो यहां पर दूसरा, अब इंडस्ट्रियल में ही, अब देखो इंडस्ट्रियल में ही, इंडस्ट्रियल को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल भी कहते हैं, व्यावसायिक, ओके कमर्शियल भी कह सकते हैं इसे, कमर्शियल। अब देखो हमने बात की पावर की, अब पावर हमने बात की पावर की, बट जो यहाँ पर है वो पावर कहां से आती है, हमने कुछ एनर्जी यहाँ पर यूज की है। अब इस एनर्जी को, अब देखिए हम इंडस्ट्रियल में या घर में लाइट यूज करते हैं, राइट, अब लाइट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो
हम जो लाइट यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में या कमर्शियल हम यहाँ पर आपका व्यवसाय है कुछ, ओके, आपकी कुछ ऑक्यूपेशन है, वहां पर आपकी कुछ इंडस्ट्री है, तो वहां पर आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी हम किस यूनिट में उसे मेजर करते देखिए। यहाँ पर इंडस्ट्री में जो एनर्जी होती है वो हम किलो वैट एनर्जी या वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी या वर्क जो होता है हम उसको मेजर करते हैं किलो वैट आवर में, ओके। उसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोवाट आवर में। जो एनर्जी हमारी एनर्जी जो खर्च हो रही है वहां पर उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी वहां पर लग रही है, उस एनर्जी को हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर में। अगर मुझे इसे पावर में निकालना हो तो, या सॉरी, ये जो एनर्जी है वो किलोवाट आवर में दी है। अगर मुझे ये एनर्जी जूल में चाहिए तो कितना होगा? तो देखिए, मुझे इसे जूल में निकालना है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? किलोवाट मतलब कितना हुआ? 1000। किलो मतलब 1000 होता है। वैट इनटू आवर। देखिए आवर में कितने मिनट्स होते हैं? एक आवर में 60 मिनट्स, ओके। एक आवर में कितने? 1 आवर में 60 मिनट्स, ओके। अगर मुझे 60 मिनट्स को सेकंड में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं? 60 इंटू 60, राइट। 60 मिनट्स है, ओके। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 60 सेकंड, ओके। तो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा? 60 इंटू 60। तो 60 इंटू 60 कितना है? 3600 इतना आता है, ओके। मतलब 3600 सेकंड इतना हमारे पास वो जो टाइम है कितना आता है? 3600। 1 आवर इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देता हूं 3600 सेकंड, ओके। अब देखिए यहां पर लिखता हूं। अब 1000 इंटू वैट को मैं कैसे लिख सकता हूं? जूल पर सेकंड, राइट। 3000 सेकंड। अब देखिए यहां पर सेकंड है, यहां पर सेकंड है, कैंसल आउट हो गए। अब बचा क्या? 1000 इंटू 3600 जूल। मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूं। देखिए 36 इंटू ये 36 है, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर यहाँ पर जीरो है तो हम कितने जीरो है उतने 10 के ऊपर लगा देंगे। मतलब यहाँ पर देखिए ये 36 यहाँ पर लिख दिया मैंने, बचा 1 2 3 4 5, तो 10 के ऊपर मैंने 5 लगा दिए। ये देखिए शॉर्टकट मेथड है। अगर आप कैलकुलेशन करते बैठोगे तो आपका टाइम भी जाएगा। तो यहां से शॉर्टकट क्या है? ये 36 इंटू 1 है, राइट। 36 को 36 लिख दीजिए। अब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो जीरो, जितने जीरोस है यहाँ पर इस पे और इस पे 1 2 3 4 5, 10 के ऊपर 5 लगा दीजिए, उतना लगा दीजिए। तो कितना हुआ? 36 इंटू 10⁵ जूल। जूल इतना आया 1 किलोवाट आवर। मतलब जो एनर्जी है 1 किलोवाट इज इक्वल टू जो एनर्जी हमारी खर्च हो रही है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, वो कितना है? 36 10⁵ जूल इतनी हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, राइट। इंडस्ट्रियल में देखा जाए तो, अगर डोमेस्टिक में हम देखा जाए तो घर पे जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अब जो हम घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो कितने हर्ट्ज की होती है? वो होती है 50 हर्ट्ज की। और कितने वोल्टेज की होती है? 240 वोल्टेज की। तो याद रखिएगा ये जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस मतलब फ्रिज हो गया, कुकर हो गया, कुछ भी हो, ओके। डोमेस्टिक अप्लायंस के लिए जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है बाहर जिसमें यूनिट कैलकुलेट किया जाते हैं, उसमें देखिए आप उसे बारीकी से देखोगे तो वहां पर आपको किलोवाट आवर दिखेगा, वहां पर ऐसा यूनिट नहीं लिखा होगा। तो हम डोमेस्टिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड है बाहर का, जो यूनिट कैलकुलेट करता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वो क्या करता है? यूनिट कैलकुलेट करता है। हम क्या कहते हैं? 1 यूनिट हो गया हमारे घर में। जो जब महीना होता है तब इलेक्ट्रिक एमएससी वाले क्या करते हैं? एमएससी वाले क्या करते हैं? हमारे घर पे भेज देते हैं वो लेटर, राइट। और बिलिंग। अब उस पे लिखा होता है कि आपने इतने 8 यूनिट यूज किए, 10 यूनिट यूज किए। बट ये यूनिट होता क्या है? ये यूनिट जो आपने 8 यूनिट होता है, 9 यूनिट होता है, 9 यूनिट, ये जो होता है ये कितना होता है? कितना हमने एनर्जी यूज किया है उससे। तो देखिए
एनर्जी के बारे में मैंने क्या बताया, हम किस में मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में, राइट। अब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है जूल में, 360 इंटू 10⁵ आया। अब इसे ही मैं क्या करता हूँ, 1 किलोवाट आवर मतलब ये जो 36 इंटू 10⁵ जूल है, ये जो एनर्जी है उसे मैं कहता हूँ 1 यूनिट। मतलब 8 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 8 यूनिट, और इंटू इज इक्वल टू 8 इंटू 36 इंटू 10⁵ जूल, इतनी एनर्जी खर्च हुई, राइट। मैं 36 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जूल अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं इतनी एनर्जी यूज कर रहा हूँ, इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ घर पे, घर के अप्लायंसेस के लिए। ओके, तो देखिए हमने आज कंप्लीट कर दिया पावर के बारे में।